एक बात बताइए, आप लोगों ने कभी सीढ़ियां चढ़ी हैं? जी हां, सीढ़ियां घर के अंदर की, बाहर की, स्कूल की, दफ्तर की, तहखाने की, कुएं की, सिनेमा घर की, शॉपिंग मॉल की, अस्पताल की, मंदिर की, मस्जिद की, चर्च, स्वर्ग की, नर्क की, हर जगह की। आपका जवाब होगा हां। शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जहां सीढ़ियां ना हो। सीढ़ियों का भी एक अनोखा संसार होता है, उनका एक अलग शास्त्र होता है। सारे संसार में सीढ़ियों का एक समाज शास्त्र है, एक मनोविज्ञान है। लेकिन एक मिनट, मैं आप लोगों को यह सब बातें क्यों बता रहा हूं? इसका भी एक रहस्य है। सीक्रेट, द सीक्रेट, दैट इज रामचरितमानस की सीढ़ियां। जी हां, सच पूछिए तो ये सीढ़ियां रामचरितमानस के सोपान हैं। जी हां, सोपान। महाकाव्यों में अध्याय सर्ग के रूप में होते हैं, लेकिन रामचरित में सोपान के रूप में हैं। सर्ग और सोपान में भी अंतर है। सर्ग सृजन है, कुछ नया रचना। सोपान सीढ़ी, ऊपर चढ़ना। तुलसी कहते हैं, ए ही मनह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। तुलसी की मानस मनुष्य के ऊपर उठने की यात्रा है, यानी जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सार्थक मार्ग, किसी उद्देश्य के साथ। इस कार्यक्रम का अर्थ यही है कि आपको रामचरितमानस के उद्देश्य से परिचित कराया जाए, वह उद्देश्य जो इस संसार में आपको यानी मनुष्य मात्र को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आइए देखते हैं आज के इस एपिसोड में मनुष्य की इसी महत्वाकांक्षी यात्रा का महत्व, जो रामचरितमानस का उद्देश्य है। सुंदरकांड में हनुमान जी उसी चुनौतीपूर्ण यात्रा पर जाने वाले हैं, जिसे तुलसी सोपान के तहत बताना चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी लोग अपनी ह्यूगो बॉस यूनिफॉर्म में घूमते थे, जिस पर लिखा था, लाइफ इज अ जर्नी, किल द ज्यू। आज ह्यूगो बॉस जीन्स का भी यही विज्ञापन होता है, लाइफ इज अ जर्नी, ट्रेवल लाइट। तो आइए देखते हैं तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं सुंदरकांड में। बात करते हैं सुंदरकांड का पुनर्पाठ करने वाले मनोज कुमार श्रीवास्तव जी से। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी आप सभी का सुंदरकांड एक पुनर्व्याख्यान के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हमारे साथ उपस्थित है सुंदरकांड एक पुनर्पाठ के लेखक श्री मनोज श्रीवास्तव जी। नमस्कार मनोज जी। प्रणाम। आज हम आपसे जानना चाहते हैं, तुलसीदास जी ने मानस के अध्यायों को सोपान क्यों कहा, सर्ग क्यों नहीं कहा? सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि और सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। सृजनहार जब सृष्टि करता है तब वह किसी भी वजह और सबब की तानाशाही से मुक्त रहता है। वो सृष्टि में अपनी आभा को प्रतिबिंबित करता है। जब हम सोपान की बात करते हैं तो हम एक पर्पसिव यात्रा की बात करते हैं। जब हम सोपान कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक लक्ष्य विशेष की ओर हमें ले जाना कवि का कर्तव्य है। तुलसी कहते हैं, अहिमह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भक्ति केर पंथाना। तो वो 7 सोपान की बात करते हैं और सुंदरकांड उसमें 5वां सोपान है। जब वो सोपान की बात करते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जीवन एक ध्येय की ओर प्रयाण है। मनुष्य इस पृथ्वी पर निरुद्देश्य नहीं आया है, उसका एक अभीष्ट है, उसका एक अभिप्राय है और उस मंजिल की ओर बढ़ने के लिए वो अपनी रचना के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। पंथ है रघुपति भक्ति का, जो बता रहे हैं उस रास्ते पर चलना है और वहीं से अपनी मंजिल ढूंढना है। तो वो जो किसी शायर ने कहा है वो बात यहाँ पर भी सच होती है। अपने महाकाव्य के अध्यायों को सोपान कहकर तुलसी अपने बुलंद परवाज़ी की ओर इशारा कर रहे हैं, उनकी महदीक्षा की ओर इशारा कर रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षा की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये जो महत्वाकांक्षा है ये हमें किसी तरह की चूहा दौड़ में शामिल करने के लिए नहीं है। तुलसी का विधेय दूसरा है। वो जानते हैं कि चूहा दौड़ में यदि मनुष्य शामिल होता है तो अंततः वह चूहा ही बनता है और चूहा बनने में भी वह गणेश जी के मूषक की तरह या मिकी माउस या स्टुअर्ट लिटिल की तरह सुंदर चूहा भी नहीं बनता, उससे भी बहुत बदतर स्थिति में वो रहता है। ये वो महत्वाकांक्षा नहीं है जिसको कि जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि वह निष्ठुरता की सीपी में बंद रहती है और जिसके दांव पर मनुष्यता सदैव हारी है।
वह ऊपर उठने के बाद भी भीतर एक पछतावा छोड़ देती है। कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वह चीज़ क्या थी। मानस एक एलिवेटर है, एक चल सोपानी का। यह रैंप नहीं है कि जिसमें प्रदर्शन या कि दिखावट का और इतराहट का विपणन होता हो। यह एक ऐसी स्थिति है जो लिफ्ट करा देती है, लेकिन बंगला मोटर कार दिलाने के लिए नहीं, बल्कि उससे भी ऊपर, उससे भी बृहत्तर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिसे हम महत्वपूर्ण समझते हैं। कहीं वो हमारा दृष्टि भ्रम तो नहीं। सोपान शब्द का प्रयोग कर तुलसी ऊर्ध्व दृष्टि का सम्मान करते दिखते हैं। सर्ग की जगह सोपान व्यवस्था रख कर तुलसी एक मनोरथ की स्थापना करते हैं। वे ये कहते हैं कि जीवन एक भटकन नहीं है कि यात्रा है, और जो आकांक्षा हमें भटकाए वो महत्वाकांक्षा नहीं हो सकती। आम आदमी की महत्वाकांक्षा की परिणति फल है, तुलसी की महत्वाकांक्षा की परिणति फूल है। फल भोग है, फूल प्रार्थना है। तुलसी फलागम और प्रतिफल के रूप में जीवन की सिद्धि को नहीं पहचानेंगे, वे उसे कृत कार्यता और चरितार्थता के रूप में आंकेंगे। तुलसी को वैराग्य का कवि नहीं कहा जा सकता। वे जीवन को एक सार्थक दृष्टि से एक दिशा विशेष में बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध कवि हैं। पता नहीं तुलसी जैसे कवियों के बारे में ये प्रवाद क्यों फैलाया गया कि वे निर्वेद के या वैराग्य के कवि हैं, जबकि हम देखते हैं कि तुलसी जीवन से प्रेम करने वाले कवि हैं। वह व्यक्ति जो जीवन को ऊंचे चढ़ने के क्रम में देखता है, वह कैसे निराकांक्ष और निरभिलाषी हो सकता था। लेकिन ऊंचे जाने के चक्कर में कहीं हम रसातल को न पहुंच जाए, इसकी सावधानी उन्हें थी। मुकुट बिहारी सरोज की एक कविता पंक्ति है, खूब हैं ऊंचाइयाँ नीचाइयों की। कई बार हमारा ऊंचा जाना प्रयत्न नहीं होता, प्रयत्न का संभ्रम मात्र होता है। तुलसी इसी खतरे के प्रति हमें सावधान करते प्रतीत होते हैं। एलिस इन वंडरलैंड की स्थिति की तरह कि जहां हम लगातार कहीं जा रहे प्रतीत होते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। आम महत्वाकांक्षा दरअसल हमारे टुच्चेपन और शुद्रता का सार्वजनिक पता देती है। वो ये बताती है कि ऊंचा जाने के लिए हम कितना नीचे गिरने के लिए तैयार हैं। जबकि तुलसी जिन सोपानों से हमें लेके आ रहे हैं, वो हमारी सौंदर्य और वरिमा की ओर हमें ले जाते हैं, एक गरिमा की ओर हमें ले जाते हैं। ऊंचा उठने के चक्कर में लोग आजकल रेंगते हैं और चरणों में झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुलसी हमें इसके प्रति सावधान करते हैं। तुलसी जिस उत्तुंग शिखर की ओर हमें ले जाते हैं, वहाँ सिर्फ शिखर ही उत्तुंग नहीं है, बल्कि उसका यात्री भी वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उतना ही उदात्त हो जाता है। आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता द ओवन बर्ड की चर्चा की है। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये कविता। The Oven Bird by Robert Frost. There is a singer everyone has heard, loud, a midsummer and a midwood bird, who makes the solitary trunks sound again. He says that leaves are old and that for flowers. Midsummer is to spring as 1 to 10. He says the early petal fall is past. When pear and cherry bloom went down in showers, on sunny days a moment overcast, and comes that other fall we name the fall. He says the highway dust is over all. The bird would cease and be as other birds, but that he knows in singing not to sing. The question that he frames in all but words is what to make of a diminished thing. यह कविता हमें जीवन की यात्रा के लगातार चलते रहने का बोध कराती है। इसी तरह तुलसी के सोपान उन्नति और विकास के सोपान हैं, जो जीवन को हमेशा आगे ले जाते हैं। पश्चिम और पूरब में भी इस विचार को लेकर मतभेद है। जैसे एडम और ईव की बात की जाए तो उनका पतन होता है, लेकिन तुलसी के यहाँ पतन जैसा विचार नहीं है। पश्चिम में और हम में यही मुख्य अंतर है जिसे तुलसी बताते हैं। भारत में सृष्टि का आरंभ ही डार्विन के विकासवाद की तरह ही हुआ। इसे इस तरह से समझा जा सकता है। इसी तरह भारत में सतयुग से कलयुग तक की यात्रा रैखिक न होकर वर्तुलाकार है, यानी जीवन सतत चलता रहता है। हर युग के बाद दूसरा आता है और पहला फिर से भविष्य में आने वाला होता है। इसीलिए यह हमेशा एक आशा है। तो जैसा कि आपने इस कविता में देखा, इसका केंद्रीय रूपक भी जीवन की यात्रा का है, जीवन के विभिन्न ऋतुओं का, जीवन के विभिन्न प्रस्थानों और प्रयाण स्थानों का। और उसी तरह से तुलसी भी अपने मानस में यात्रा का एक रूपक रचते हैं। तुलसी जब जीवन को यात्रा कहते हैं तो एक प्रतिप्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी खास बात है। जीवन को यात्रा कई लोगों ने कहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में
जब नाजी लोग अपनी यूनिफॉर्म यूगो बॉस की पहन के घूमते थे तो उस पर लिखा रहता था कि लाइफ इज़ अ जर्नी, किल द ज्यू। और इसी तरह से जापान में जब निसान जीपें मिलिट्री के द्वारा प्रयुक्त की गई थी तो उसमें भी लिखा हुआ था कि लाइफ इज़ अ जर्नी, एन्जॉय द राइड। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि तुलसी जिस यात्रा की बात कर रहे हैं वह बहुत ही सस्ते किस्म का मार्केट का विपणन या विज्ञापन नहीं है और न ही वो किसी तरह की जेनोसाइड या नस्लकुशी की यात्रा है। आज जीवन को यात्रा के रूप में विज्ञापित करने के लिए कितनी ट्रैवल और टूर कंपनियां तैयार हैं। तो फ़र्क कहाँ से पैदा होता है? फ़र्क संस्कृति से पैदा होता है। जिस भारतीय मनीषा के एक बड़े हद तक सृजनहार कवि स्वयं तुलसी हैं, उस भारतीय मनीषा में जीवन जो है क्रमशः उत्थान है, विकास है। वह ईडन के बगीचे से किसी एडम का गिरना नहीं है, वो फाल नहीं है। तो फ़र्क कहाँ से पैदा होता है? फ़र्क संस्कृति से पैदा होता है। तुलसी के सोपान निरंतर उन्नति, निरंतर प्रगति, निरंतर उत्कर्ष के सोपान हैं। वे पतन के कवि नहीं हैं, जीवन के विकास के कवि हैं। और इस प्रथम शब्द सोपान से ही वे भारतीय मनीषा की अद्वितीयता को स्थापित करते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग जीवन में क्रमशः विकास कर रहे हैं। हमारे अवतार भी जो हैं एक तरह के विकास क्रम में हुए हैं। पहले मत्स्य अवतार हुआ जो कि जीवन का जल में विकास था। उसके बाद कूर्मावतार जो कि जल और थल दोनों में रह सकता था। उसके बाद वराह अवतार जो कि थल में ज़्यादा रहता था और जल में कम। और उसके बाद एक वामन अवतार, एक नरसिंह अवतार जो कि मनुष्य और पशु के बीच की विकास अवस्था का परिचायक था। उसके बाद वामन अवतार हुआ जो कहना चाहिए कि मनुष्य का एक रूप में उठने का प्रारंभिक क्रम था। फिर परशुराम अवतार जो आए तो वो एक तरह के आवेशावतार थे जिसमें कि भावनाओं की परिपक्वता और संयम के लिए जो है थोड़ा सा कम जगह थी। राम उसके बाद आए। राम के पास ये सारी चीज़ें थीं जिसकी अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे। तो हमारे यहाँ अवतारों का क्रम विकास का क्रम है और ये जो क्रम है ये भारत की एक अद्वितीयता है कि उन संस्कृतियों की तुलना में जो जीवन को एक फाल की तरह देखती हैं, एक पतन की तरह देखती हैं। कहा जा सकता है कि सतयुग से कलयुग की यात्रा पतन की ओर यात्रा है, लेकिन सतयुग हो या कलयुग ये समय के आयाम हैं और समय की गति भारतीय मनीषा में वर्तुल है, वो सर्कुलर है, लीनियर नहीं है, एक रैखिक नहीं है। इसलिए सतयुग जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी हो सकता है। लामार्टिन ने कहीं ये कहा है कि मनुष्य गिरा हुआ देवता है जैसे स्वर्ग की स्मृति है, लेकिन भारत में स्वर्ग स्मृति नहीं है, आकांक्षा है। स्वर्ग से निष्कासन का दंड नहीं भुगत रही है मनुष्यता। हमारे यहाँ धरती पर लोग फेंके नहीं गए, अवतरित हुए। सर, आपने अपनी पुस्तक में पूरब और पश्चिम मूवी की बात किस संदर्भ में की है, दर्शकों को बताएंगे? पूरब और पश्चिम फिल्म में सायरा बानो दीवारों पर भारतीय देवी देवताओं के चित्र को देखकर शॉक्ड महसूस करती है, क्योंकि वो पूरी तरह से विदेशों में पली बड़ी है। विदेशों में मंकी गॉड, एलिफेंट गॉड के रूप में भारतीय देवी देवताओं की चर्चा की जाती है। ये क्या इसलिए है कि हम सभ्यता की किसी आदिम अवस्था में हैं, या ये गुहा मानव की श्रद्धाओं का कैरी ओवर है? इनमें से कुछ भी नहीं है। ये इसलिए है कि हम भारत में जीवन को पशु और मनुष्य की संयुक्ति में देखते हैं। हमारे यहाँ गणेश हैं जो कि हाथी और मनुष्य की संयुक्ति हैं। हमारे यहाँ हनुमान हैं जो मनुष्य और वानर की संयुक्ति हैं। हमारे यहाँ नरसिंह हैं जो नर और सिंह की संयुक्ति हैं। तो हम जीवन को एक दूसरे के अन्योन्याश्रय में, परस्पर निर्भरता में, सिम्बायोसिस में देखते हैं, जबकि दूसरी जगह लोग जीवन को मनुष्य की सर्वश्रेष्ठता के रूप में आंकते हैं। ये भिन्नता है। बोधिसत्व कई जन्मों की योनियों में पशु हुए, लेकिन उनमें बोधि भी है और सत भी है। पशु होना वहशी होना नहीं है। यहाँ पशु चमड़ा या दांत की तरह किसी कमोडिटी में रूपांतरित नहीं किया जाता। पशु होना वहशी होना नहीं है। और पशु और मनुष्य की संयोग को इस रूप में नहीं देखा जाता कि मनुष्य चाहे कितना ही विकसित क्यों न हो जाए, उसके भीतर कोई वहशी बचा रहता है। कॉलरिज मनुष्य पशु के बीच में फ़र्क आत्मा के आधार पर करता, मतलब एक में आत्मा नहीं है और दूसरे में आत्मा है।
लेकिन भारतीय मनीषा इतनी पक्षपाती नहीं है। यहाँ पशु एक इंस्टिंक्ट का प्रतिनिधित्व करता है और मनुष्य संस्कार का। तो ये प्रकृति और संस्कृति का मेल है जो इस तरह के देवी देवताओं के रूप में वर्णित हुआ। आपने अपनी पुस्तक में प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी का जिक्र किया है, जिसके अंदर उनका अपना एक ग्रह है जिसके अंदर वो लोग रहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि उनमें और मानस के बानरों में क्या अंतर है। आपने फिल्मों वाले बड़े अच्छे संदर्भ चुने। वो मैंने इसलिए अपनी किताब में दिए थे कि मैं ये सिद्ध करना चाहता था कि राम कथा में राम का पृथ्वी पर अवतरण तो साभिप्राय है ही। वानरों, भालुओं, रीछों का भी पृथ्वी पर आना सौद्देश्य है। वे राम काज में सहायता के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वे देवताओं के अंश हैं। उन्हें बीस्ट की तरह नहीं देखा गया है। हमारे पशुपति के देश में बीस्ट की संभावना नहीं है। कुछ लोग पश्चिम में शरारत करते हैं कि जब पशुपति का अनुवाद करते हैं तो वे उन्हें लॉर्ड ऑफ द बीस्ट कहते हैं। बीस्ट को बाइबल में डेविल के समानार्थी की तरह माना गया है, डेविल के सहायकों की तरह देखा गया है। लेकिन भारत में पशु का प्रयोजन भी दिव्य है, ये हमारी राम कथा सिद्ध करती है। बानर तन धर धर मही हरिपद सेव हो जाई। ये तुलसी कहते हैं कि देवताओं से कि तुम वानरों का रूप धारण करके पृथ्वी पर हरिपद की सेवा करने के लिए जाओ, ईश्वर की सेवा करने के लिए जाओ। ये दिव्यता हमारे यहाँ पशुओं में भी देखी गई है, ये विशेषता है। पृथ्वी पर वे लोग भेजे गए हैं। उन्होंने प्लैनेट ऑफ द एप्स की तरह कुछ स्वतंत्र ग्रह नहीं बनाया। वे इसी दुनिया में हमारे जीवन संघर्षों में उतने ही शामिल हैं जितने कि हम जो हैं उनके प्रति अपनी चिंताओं में शामिल होते हैं। सुंदरकांड जैसी कोई कथा यदि पश्चिम में होती तो ब्यूटी एंड द बीस्ट से ज़्यादा आगे नहीं जा पाती। सीता ब्यूटी होती, हनुमान को वो बीस्ट कहते। लेकिन भारत में हनुमान ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हैं। ज्ञानियों में भी उनको अग्रणी माना गया है और इसलिए हनुमान और गणेश सिर्फ पशु का प्रकृति के रूप में ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वे संस्कृति में भी हिस्सा बढ़ाते हैं। हनुमान वेद विशारद हैं और गणेश को महाभारत के लेखन का श्रेय दिया गया है। तो ये फ़र्क है हमारे यहाँ। जीवन के प्रति जो हमारी दृष्टि है उसमें एक तरह का इंटरडिपेंडेंस है। वो आत्मनिर्भरता ही नहीं, वह सहनिर्भरता की बात करती है। अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्मों में भी सीढ़ियाँ हैं, मानस में भी सोपान है, फ़र्क क्या है? तुलसी के सोपान और अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्मों की सीढ़ियाँ दोनों ही हमें अननोन की तरफ, अज्ञात की तरफ ले जाती हैं, लेकिन दोनों में तात्विक भिन्नता है। अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्मों में सीढ़ियों की ओर बढ़ना या सीढ़ियों से होते हुए बढ़ना खतरे की ओर बढ़ना है। हिचकॉक की फिल्मों की सीढ़ियाँ तुलसी के सोपानों के एकदम विपरीत हैं। हालांकि दोनों में ही अज्ञात की ओर बढ़ना है, लेकिन हिचकॉक की फिल्मों की सीढ़ियों में हम क्रमशः ज़्यादा बड़े खतरे की ओर बढ़ते जाते हैं। हर पायदान पर वे सीढ़ियाँ हमें और कमज़ोर करती जाती हैं। 1946 में प्रदर्शित उनकी फिल्म नोटोरियस की सीढ़ियों को याद करें, या वर्टिगो में मैकेट्रिक होटल की सीढ़ियों को याद करें, या साइको में बैठ के घर की सीढ़ियों को याद करें। भय क्रमशः बढ़ता जाता है, जबकि तुलसी हमें अभय की ओर ले जाते हैं। यहाँ तुलसी कहते हैं कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना। तो ये BBC के जो डेथ ऑन द स्टेयरकेस की जो कहानी है, यहाँ पर उस तरह से सीढ़ियों पर मौत नहीं मिलती, बल्कि जीवन मिलता है, अभय मिलता है और एक तरह की अमरता मिलती है। नश्वरता से मनुष्य की, नश्वरता के विभिन्न किस्म के जालों से और ग्रंथियों से मनुष्य की मुक्ति होती है। श्री कृष्ण सरल सोपान के इस दर्शन को यूँ प्रतिपादित करते हैं, साहित्य धुआं होता कवि की पीड़ा का, साहित्य धुआं होता कवि की पीड़ा का, ऊंचा ही ऊंचा वह उठता जाता है, साहित्य नहीं जल सदृश निम्नगामी है, आयाम सदा वह ऊंचे अपनाता है। धन्यवाद मनोज जी, आज आपसे बातचीत करके स्पष्ट हुआ तुलसी ने अपने मानस में सोपान शब्द का उपयोग क्यों किया, सर्ग का क्यों नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। प्रणाम।
है।